2 महीने के अंदर एक ही परिवार के 2 बेटों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कठुआ टेरर अटैक के बारे में आपने हाल ही में कुछ दिन पहले सुना, लेकिन उसमें राइफलमैन आदर्श नेगी की बात करें, उनके परिवार ने 2 ही महीनों के अंदर 2 बेटे जो हैं वो देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन आज वो परिवार जो है वो एक गहरे सदमे में है, क्योंकि अप्रैल 30 की बात करते हैं, उनके परिवार से एक पहला बेटा चला गया। लेकिन अब बात करते हैं कठुआ टेरर अटैक की। अगर हम बात करते हैं जहां पर आतंकवादियों ने आर्मी की जो रेगुलर कॉन्वॉय जा रही थी उसके ऊपर ग्रेनेड से हमला किया, उसमें जो है राइफलमैन आदर्श नेगी भी थे, जिन्होंने देश के लिए जो है वो अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन आज परिवार ये कह रहा है कि बेटे से बात जो है वो कुछ दिन पहले हुई थी। आदर्श नेगी के पिता बता रहे हैं कि जब उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि पिता मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खाकर मैं ड्यूटी पर जाऊँगा। आदर्श नेगी की बात करते हैं, उनके चचेरे भाई की अगर हम बात करें, उनके कज़न की बात करें, आज से पहले 30 अप्रैल की बात करें, वो लेह में पोस्टेड थे मेजर प्रणय नेगी। तब जो है उन्होंने भी देश के लिए जो है वो जान दे दी थी। और अब दूसरे बेटे की बात करते हैं आदर्श नेगी, कठुआ टेरर अटैक में जो है वो उनकी जान चलेगी। लेकिन आपको ये बता दें कि परिवार इस गहरे सदमे से उभर नहीं पा रहा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बेटे को आए हुए कुछ समय हो गया था, पिता किसान है, माँ है घर पर परिवार में है, और एक भाई है जो चेन्नई में जॉब करते हैं, और बड़ी बहन की जो है वो शादी हो गई है। लेकिन आज परिवार जो है ये कह रहा है कि घर से दोनों बेटे चले गए। घर की जिस तरह से आपको बता दें कि परिवार की जिम्मेदारी जो है आदर्श नेगी जी ने उठाई हुई थी, किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो होने वाली। लेकिन आज उन्होंने देश के लिए जो है बलिदान दिया है, उनके बलिदान को याद रखा जाएगा, और उनके बलिदान के साथ साथ तमाम वो बलिदान भी याद रखे जाएंगे आज तक जिसने भी जो है वो देश के लिए बलिदान दिया है। लेकिन हमारे जितने भी जवान हैं जो देश की सरहदों पर इसीलिए तैनात रहते हैं ताकि देश महफूज रह सके, और देश की ओर कोई भी दुश्मन जो है वो नज़र उठाकर देखे, उन्हें जो है वो करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि कठुआ एनकाउंटर की अगर बात करते हैं, वहाँ पर हमारे 5 आर्मी जवान जो हैं वो शहीद हुए। उन्हीं में से राइफलमैन आदर्श नेगी भी एक थे, जो कठुआ से 150 किलोमीटर रिमोट एरिया मछेडी एरिया में जो है पेट्रोलिंग के लिए गए थे, और तभी आतंकवादियों ने जो है ग्रेनेड से हमला किया, और हमला करने के साथ साथ ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए, जो वीर गति को प्राप्त हुए। उसी के साथ साथ हमारे 5 जवान जो हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, और उनका उपचार जो है वो चल रहा है। लेकिन ऐसे में आदर्श नेगी की अगर हम बात करते हैं, हाल ही में जो है वो उनका शहीद होना, उनके परिवार में जब ये खबर पहुंचती है तब उनका परिवार जो है वो सदमे में आता है। और जैसे ही सब लोग इकट्ठे होते हैं, और वैसे ही जो है आपको बता दें कि कहा जाता है कि परिवार में जब ये ऑफिशियली एक बाइट आती है कि इस परिवार ने पहले भी एक 30 अप्रैल को जो है वो अपना बेटा खोया। लेकिन आपको बता दें कि ये हमेशा से ही जो है आर्मी में जाना चाहते थे, ये फिज़िकली फिट थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे, और अपनी फिजिक का बहुत ध्यान रखते थे कि देश की सेवा करनी है और देश के लिए जो है अपनी जान देने से कभी पीछे नहीं हटना, ये इनके अल्फाज थे। और आज अगर बात करते हैं, इन्होंने देश के लिए जो है अपनी जान दे दी। इनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा, और उन सब जवानों के बलिदान को याद रखा जाएगा जिन्होंने देश के तिरंगे को ऊंचा रखा और देश के लिए अपना बलिदान दिया और देश के लिए अपनी शहादत दी। हर कोई व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट बॉक्स में जो है वो इनकी शहादत को याद करे, और साथ ही साथ जय हिंद लिखना ना भूले।